Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. In the previous video, we have started the chapter Morphology of Flowering Plants of 11th class and studied about the different zones of root system. जो root है उसके different zone है like zone of meristematic activity, zone of elongation and zone of maturation. और जो रूट जो सिर्फ क्या है एक एंकरेज प्रोवाइड करती है या फिर वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करती है, उसके अलावा भी रूट में क्या है मॉडिफिकेशन होती है। और वो मॉडिफिकेशन हमने पढ़ी टैप रूट की कि जो टैप रूट है वो मॉडिफाई हो जाती है किसके लिए, फॉर द फूड स्टोरेज। आज जो हम पढ़ेंगे दैट इज ऑल्सो द मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। अलग अलग डिफरेंट टाइप की रूट है एंड बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ अ स्टेम। तो जैसे टैप रूट मॉडिफाइड है, ठीक है, फूड को स्टोर करने के लिए, वैसे ही कुछ एडवेंटिशियस रूट्स भी होती हैं। एडवेंटिशियस रूट्स जो रेडिकल को छोड़ के कहीं और से क्या है ग्रो करती हैं, अदर देन रेडिकल जो ग्रो करती हैं, दे आर नोन एज द एडवेंटिशियस रूट्स। सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट द एडवेंटिशियस रूट दैट इज स्वीट पोटैटो। ठीक है, स्वीट पोटैटो क्या है, एक एडवेंटिशियस रूट है और इसमें इर्रेगुलर स्वेलिंग रहती है। ठीक है, स्वीट पोटैटो में क्या है, इर्रेगुलर स्वेलिंग है, एक इर्रेगुलर स्ट्रक्चर है और इस तरह की रूट को हम कहते हैं ट्यूबरक्युलर रूट्स। क्या बोलते हैं, ट्यूबरक्युलर रूट्स। ठीक है, और यही ट्यूबरक्युलर रूट्स अगर क्लस्टर में अगर कैसे प्रेजेंट हो, ऐसे बहुत सारे ट्यूबरक्युलर रूट्स हैं और इनका ऐसे एक क्लस्टर एक ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये जो क्लस्टर है तो ये सारी ट्यूबरक्युलर रूट्स ही, लेकिन ऐसी रूट्स पाई जाती हैं एस्पैरागस में जिसको शतावर भी कहते हैं। ठीक है, एंड द डहलिया जिसके बहुत बड़े बड़े फ्लावर्स होते हैं, पिंक कलर के, पर्पल कलर के, आपको इतने बड़े बड़े फ्लावर्स नजर आएंगे। ठीक है, दैट इज डहलिया। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि डहलिया में, एस्पैरागस में, स्वीट पोटैटो में सिंगल रूट रहेगी। ठीक है, डहलिया और एस्पैरागस में क्या है, क्लस्टर में रूट रहेंगी। तो किस टाइप की रूट है, तो इट इज ट्यूबरक्युलर। और ये कैसी रूट्स हैं, दे हैव एडवेंटिशियस रूट। नेक्स्ट इज टर्मरिक। टर्मरिक भी क्या है, मतलब टर्मरिक की जो रूट है दैट इज ऑल्सो मॉडिफाइड। ठीक है, और हालांकि जो टर्मरिक है वो किसकी मॉडिफिकेशन है, स्टेम की मॉडिफिकेशन है। ठीक है, जो हल्दी की गांठें आती है, रहिजोम टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन पाई जाती है, लेकिन जो रूट्स की अगर मैं बात करूं तो दैट इज नोड्यूल टाइप। नेक्स्ट इज द पोर्टिल्यूका। ठीक है, पोर्टिल्यूका में जो रूट है वो मोनिलिफॉर्म पाई जाती है, मतलब कि एक स्पेस छोड़ छोड़ के क्या है उसके अंदर स्वेलिंग रहती है, इंटरवल्स में स्वेलिंग पाई जाती है। एंड द लास्ट इज द इपोमिया। और इपोमिया में क्या है, जो स्वेलिंग है वो रिंग शेप, फ्रीक्वेंट रिंग्स बनती हैं। ठीक है, स्वेलिंग की, दैट इज इपोमिया। तो उसको हम कहेंगे एन्यूलेटेड। तो ये फूड स्टोरेज की थी। ठीक है, फूड स्टोरेज में जो कॉनिकल है, फ्यूजिफॉर्म है, ठीक है, नेपी फॉर्म है, वो हम लोगों ने टैप रूट सिस्टम में पढ़ ली थी, इन द कैरेट, रेडिश, टर्निप। ठीक है, एंड इन द पी और वी कैन से द लेग्यूमिनेसी फैमिली। तो टैप रूट का हो गया था। और ये है ट्यूबरक्युलर, नोड्यूल, मोनिलिफॉर्म, एन्यूलेटेड। दैट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स, कि जो एडवेंटिशियस रूट्स हैं वो मॉडिफाई होती हैं फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड। फूड स्टोरेज के अलावा कुछ ऐसी भी रूट्स होती हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। रूट्स रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। यूजुअली ये जो रूट्स हैं, ठीक है, जो रेस्पिरेशन में गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करती हैं, ये मैंग्रोव्स जो फॉरेस्ट है, ठीक है, वहाँ पाए जाते हैं। बिकॉज एक स्वैम्पी सा एरिया रहता है, तो जो रूट्स क्या करती हैं वो अंडरग्राउंड, जैसे ये ग्राउंड लेवल से बाहर आ जाती हैं और गैसेस का एक्सचेंज करती हैं। ठीक है, ग्राउंड लेवल से बाहर आ जाती है। तो वैसे क्या होता है, रूट्स की तो जो ग्रोथ है वो कैसी होती है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, अलोंग द ग्रेविटी मूव करती हैं, लेकिन ये ग्रेविटी से अगेंस्ट चली जाती हैं। ठीक है, सो इस तरह की जो रूट्स जो ग्राउंड लेवल से ऊपर होती हैं, इन्हें हम कहते हैं क्या, न्यूमेटोफोर्स। क्या बोलते हैं, न्यूमेटोफोर्स। तो न्यूमेटोफोर्स वो रूट हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। और इन रूट्स की जो ग्रोथ है दैट इज नोन एज नेगेटिवली, मतलब इनमें क्या है, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है। ये रूट्स अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही है ना, तो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, अगर ग्रेविटी के साथ जा रही होती तो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। ठीक है, इसीलिए इनको एपोजियोट्रॉपिक भी कहते हैं। ठीक है, किसके लिए यूज करेंगे ये वर्ड, फॉर द नेगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट्स।
तो स्पेशली कौन कौन से प्लांट्स में पाए जाते हैं, एनसीईआरटी में एक ही एग्जाम्पल गिवन है, दैट इज द रहिजोफोरा। ठीक है, रहिजोफोरा प्लांट है जिसके अंदर हमें न्यूमेटोफोर्स, वो रूट्स जो रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं, पाई जाती है। रहिजोफोरा के अलावा सोनेरिशिया है, एविसीनिया है, ठीक है, इनमें भी आपको न्यूमेटोफोर्स मतलब रेस्पिरेटरी रूट्स पाई जाएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेटोफोर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पाया जाता है। मैंग्रोव्स में पाए जाते हैं, ठीक है, स्वैम्पी एरिया जो है, ठीक है, वहाँ पे पाए जाते हैं। फाउंड, या तो सीधा पूछ लेगा फाउंड इन द स्वैम्पी एरिया और फाउंड इन द मैंग्रोव्स, या फिर एग्जाम एनसीईआरटी की बात करेंगे तो रहिजोफोरा है, और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा ऑप्शंस हैं दैट इज सोनेरिशिया एंड एविसीनिया, ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं जिनके अंदर क्या पाया जाता है, न्यूमेटोफोर्स, रेस्पिरेटरी रूट्स पाई जाती हैं जो गैसेस के एक्सचेंज करने में हेल्प करती हैं। रेस्पिरेशन के अलावा कुछ रूट्स हैं एक तरह से मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि उनका जो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं उनका जो शूट सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, और उस शूट सिस्टम को एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं रूट्स। और इस तरह की जो रूट्स हैं आपको कहाँ मिलेंगी, शुगर केन में मिलेंगी, ठीक है, या फिर बरगद का जो पेड़ है, बेनियन ट्री है, उसमें नजर आएंगी। तो जो बेनियन ट्री में रूट्स पाई जाती हैं, ठीक है, दे आर नोन एज द प्रॉप रूट्स। क्या कहते हैं इनको, प्रॉप रूट कहते हैं, बिकॉज बेनियन का शूट सिस्टम बहुत ज़्यादा हैवी होता है, बहुत ज़्यादा डेवलप रहता है। तो ये रूट्स क्या करती हैं, ऊपर की तरफ आती हैं और वापस से क्या है, ज़मीन को टच कर जाती है, ग्राउंड को टच कर देती हैं, ताकि एक तरह से बेनियन ट्री को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके। एंड दीज प्रॉप रूट्स आर ऑल्सो नोन एज द पिलर रूट्स। ठीक है, जो बरगद का पेड़ आपने देखा होगा तो उसमें वो जटाएं सी निकली रहती हैं, वो क्या है, पिलर रूट्स या फिर प्रॉप रूट्स। नेक्स्ट इज द स्टिल्ट रूट, जो शुगर केन में पाया जाता है। ठीक है, शुगर केन, गन्ने के जो लोअर नोड है या लोअर बेसल स्टेम जिसको हम कहेंगे, ठीक है, अपर पार्ट एंड द बेसल। तो जो बेसल पार्ट में लोअर नोड्स हैं, उन नोड से क्या है, रूट्स निकलती हैं, वो भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, एंड दीज आर नॉन एज स्टिल्ट रूट। क्या कहेंगे उनको हम लोग, स्टिल्ट रूट। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल गिवन है, एनसीईआरटी में जो मेंशन कर रखा है वो तो है इंपॉर्टेंट। तो प्रॉप रूट दैट इज फाउंड इन बेनियन ट्री एंड द स्टिल्ट रूट दैट इज फाउंड इन द शुगर केन। जो मकसद क्या है इनका, फंक्शन क्या है, टू प्रोवाइड अ मैकेनिकल सपोर्ट। इनके अलावा जो एनसीईआरटी में नहीं है, एक्स्ट्रा स्टॉक जिसको हम कहेंगे, ठीक है, कुछ और भी रूट्स हैं जो अदर देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स और एंकरेज या फूड रेस्पिरेशन के अलावा कुछ और फंक्शन करती हैं, उनके बारे में भी पढ़ते हैं। लाइक इन जूसियरा, ठीक है, जूसियरा के अंदर फ्लोटिंग रूट्स पाई जाती हैं। ऑर्किड्स जिनको एपीफाइट्स कहते हैं, ठीक है, ऑर्किड्स क्या है, एपीफाइट, दूसरे प्लांट्स पे ग्रो करते हैं। इन पे स्पेसिफिक रूट्स होती हैं जिनको कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक रूट्स। हाइग्रोस्कोपिक जो इन्वायरमेंट से वाटर को, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनते हैं। हाइग्रोस्कोपिक रूट्स किस में पाई जाती हैं, ऑर्किड में। क्या काम करते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर से। कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, किसकी हेल्प से एब्जॉर्ब करते हैं, तो भाई इन सभी एपोफाइट्स के अंदर एक स्पेसिफिक टिश्यू होता है जो कि एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, दैट इज नोन एज द वेलामेन टिश्यू एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एम्स में, जिपमर में कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है, तो अभी वैसे भी नीट का लेवल हो सकता है कि थोड़ा बहुत हाई हो, तो इनमें क्वेश्चंस आ सकते हैं एनसीईआरटी से बाहर भी। तो वेलामेन, ऑर्किड, हाइग्रोस्कोपिक रूट्स, एपीफाइट्स, दीज आर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज द हॉस्टोरियल रूट्स, मतलब जो पैरासिटिक होती हैं, ठीक है, ऐसी रूट जो पैरासिटिक होती हैं और यूजुअली पैरासिटिक प्लांट्स में पाई जाती हैं, लाइक कैस्केटा, ठीक है, रेफ्लेशिया। सो दे हैव हॉस्टोरियल रूट्स, मीन द रूट्स विच आर फाउंड इन द पैरासिटिक प्लांट्स। अब कुछ रूट्स क्या करती हैं, रिप्रोडक्शन में, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी हेल्प करती हैं, लाइक ऑफ द डेलिया, एस्पैरागस। सो सच टाइप ऑफ रूट्स आर नोन एज रिप्रोडक्टिव रूट्स। फिर कुछ रूट्स होती हैं जो लीफ से निकलती हैं, लाइक एपीफाइलस रूट्स। एग्जाम्पल इज द ब्रायोफाइलम, पत्थर चट का पौधा जिसको कहते हैं। कुछ ऐसी रूट्स हैं
ठीक है, जो वाटर और मिनरल्स के अलावा कुछ और फूड को स्टोर करके रखती है, फूड स्टोरेज में हेल्प करती हैं, लाइक टीनोस्पोरा, गिलोय जिसको कहते हैं, एंड द ट्रैपा जिसको बोलते हैं वाटर चेस्ट नट, ठीक है, वाटर चेस्ट नट। तो ये था भाई रूट के बारे में और रूट की मॉडिफिकेशन। एनसीईआरटी, अदर देन एनसीईआरटी हमने कवर कर लिया है। अब हम स्टडी करेंगे अबाउट द स्टेम, ठीक है, प्लांट का वो पार्ट जो एरियल होता है, अबव द ग्राउंड होता है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, स्टेम, द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट और विच डेवलप्ड फ्रॉम द प्लूम्यूल, ठीक है, रेडिकल से जो निकलता है दैट इज रूट और प्लूम्यूल से जो निकलता है दैट इज स्टेम। अगर स्टेम की बात करें सो दे आर पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक, ठीक है, पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक क्यों बोलेंगे, बिकॉज दे बेंड टुवर्ड द लाइट। दो तरह की मूवमेंट होती है प्लांट्स में, ट्रॉपिक मूवमेंट एंड द नेस्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट जिनको ग्रोथ मूवमेंट कहते हैं, नेस्टिक मूवमेंट, ठीक है, जो नॉन डायरेक्शनल नॉन ग्रोथ मूवमेंट्स होती हैं। तो फोटोट्रोपिक एक ट्रॉपिक मूवमेंट है प्लांट्स की जो कि लाइट की तरफ टुवर्ड द लाइट वो मूव करते हैं, ठीक है, एंड दे आर नेगेटिवली जियोट्रॉपिक बिकॉज दे ग्रो अगेंस्ट द ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी से अगेंस्ट ग्रो करते हैं, इसीलिए इनको कहते हैं नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। स्टेम की बात करेंगे तो स्टेम में दो चीजें होती हैं, नोड्स एंड द इंटरनोड्स, की एक नोड है दूसरा नोड है और इनके बीच का जो स्पेस है वो कहलाता है इंटरनोड। तो कोई भी हम किसी भी कोई भी प्लांट है या फिर कोई भी प्रोडक्ट उसको कहेगी कि ये स्टेम, फॉर एग्जांपल जिंजर, हम जिंजर को स्टेम कहते हैं, क्यों कहते हैं, बिकॉज इट हैव नोड्स एंड इंटरनोड्स। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द रूट्स एंड द स्टेम। किसी भी चीज को आपको डिफ्रेंशिएट करना है, रूट को स्टेम से डिफ्रेंशिएट करना है या स्टेम को रूट से डिफ्रेंशिएट करना है, तो एक मेन डिफरेंस है कि स्टेम में नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं लेकिन रूट में नोड्स और इंटरनोड्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो नोड्स हो गए और इन नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस है दिस इज नॉन एज द इंटरनोड, और इन्हीं नोड से क्या हैं, ब्रांचेस निकलती हैं, इन्हीं नोड से क्या हैं, शाखाएं जिसको कहते हैं पेड़ की शाखाएं निकलती हैं, या फिर लीव्स भी क्या हैं इन नोड से निकलती हैं। अच्छा, जिपमर में एक बार क्वेश्चन आया हुआ था कि ये जो स्टेम के से जो ब्रांचेस निकलती हैं इनका ओरिजिन कैसा है, तो ये है एक्सोजीनस ओरिजिन, ठीक है, कैसा है, एक्सोजीनस, बाहर की तरफ ग्रो कर रहा है, तो इट इज एक्सोजीनस इन ओरिजिन। स्टेम के ऊपर कुछ यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं जिनको कहते हैं ट्राइकोम्स, स्टेम हेयर या ट्राइकोम्स। अब कई बार क्या रहता है कि जो स्टेम है एक इमेच्योर, एक यंग, बहुत ही कंडेंस जो स्टेम है एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम कहते हैं बड, ठीक है, क्या बोलते हैं, बड, अ कंडेंस्ड इमेच्योर यंग शूट हैविंग अंडर डेवलप्ड इंटरनोड्स एंड दैट इज नोन एज अ बड। For example, if we are talking about the cabbage, Brassica oleracea, जिसकी वैरायटी है कैपिटेटा, क्योंकि ब्रेसिका ओलेरेसिया, ठीक है, जितनी भी टाइप की गोभी होती है, कॉलीफ्लावर, कैबेज, ब्रोकली, ठीक है, इन्हीं के लिए हम जो जीनस यूज करते हैं दैट इज ब्रेसिका, स्पीसीज इज ओलेरेसिया। लेकिन कैबेज की बात करेंगे तो इसकी वैरायटी होती है दैट इज कैपिटेटा। तो ब्रेसिका ओलेरेसिया कैपिटेटा इज द लार्जेस्ट बड, क्या है ये, लार्जेस्ट बड है। दो तरह की बड होती हैं, एपिकल बड एंड द एक्सिलरी बड, ठीक है। एपिकल जो क्या रहती है, टर्मिनल पार्ट्स पे ग्रो करती है और प्लांट की हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जो आगे आगे क्या है ग्रो करता रहता है। दूसरी है एक्सिलरी बड जो टर्मिनल होता, जो क्या है लेटरल होती है, साइड में जो ग्रो करती है। तो मॉडिफिकेशन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बड की मॉडिफिकेशन एग्जांपल्स, लाइक आप लोगों ने देखा, वो कहते हैं ना कि जो पोटैटो है, पोटैटो में जो आँख बन जाती है, ठीक है, उसको काट के फिर ग्रो करते हैं, साइंटिफिकली उसको ट्यूबर कहते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो अ मॉडिफिकेशन ऑफ बड, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।